सांबा जिले की तहसील घगवाल के बरदानी गांव में जन्मे शहीद पायलट मेजर रोहित कुमार वर्मा की याद में व उनकी आत्मा की शांति हेतु गांव टपियाल से शहीद के पैतृक गांव बरदानी तक कैंडल मार्च निकाला गया। बता दें कि पायलट मेजर रोहित कुमार वर्मा पत्नीटॉप में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। उनकी आत्मा की शांति हेतु आज स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकाला व उसके पश्चात उनकी प्रतिमा के आगे फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जैसे रोहित का जो जहाँ तक सवाल है वो मेरा कज़न है, तो मेरे से छोटा है। मैं बाई प्रोफेशनल टीचर हूँ, तो मैंने बचपन से उसको खुद पढ़ाया हुआ है, खुद कहा ही वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। तो मेरा मतलब एक फैमिली है उसके साथ। तो 20 साल पहले यहाँ से ये शिफ्ट होके चले गए थे दिल्ली में। फिर भी कभी ना कभी मुझे टाइम लगता था तो मैं दिल्ली में इनके पास जाता रहता था। तो जब इसने यहाँ से 12th करने के बाद जहाँ से ये मूव किए तो फिर इसने जो अपनी ग्रेजुएशन जो थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है इसने। तो उसके बाद इसका जो बेंट ऑफ माइंड जो था वो स्टार्ट से ही एविएशन की साइड था। तो जब इसका कमीशन हुआ तो ये कमीशन में जाने के लिए राज़ी नहीं हुआ ये। फिर इसको थोड़ा कन्विंस किया गया कि अगर आप कमीशन में जाते हो तो उस वहाँ भी जो है वो अपनी ब्रांच जो है वो चेंज कर सकते हो, आप वहाँ भी बहुत सारे जो है वो मतलब आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। कमीशन जाने के बाद जब इसने पूरा अपना कमीशन का किया तो 2-3 साल के बाद इसने क्या किया कि अपनी एविएशन में चला गया जी। उस इसकी सिलेक्शन हो गई, ब्रिलियंट था, इंटेलिजेंट था ये, तो वहाँ एविएशन की तरफ चला गया। जब एविएशन में इसके साथ हुई तो फिर मेरे इसके साथ कांटेक्ट हुआ, मेरा इससे बात हुई, दिल्ली में गया था इनके घर में। तो जब बैठे थे तो फिर बड़ा खुश था, बोलता भैया मैं बहुत खुश हूँ। तो अब ठीक ठाक था, ये फर्स्ट क्लास था, और अच्छी फैमिली थी इनकी। तो इसके बाद ये अब ये कल का जो इंसिडेंट हुआ ये, तो मैं अपनी ड्यूटी करके जब शाम को पहुंचा तो मुझे कल शेड्यूल मेरा बिजी था, मुझे पता नहीं था। तो शाम को जब मैं बैठा था खाना खा रहा था, मेरे चाचा जी का फ़ोन आया कि आपने कुछ ऐसी सुनी है न्यूज़। मैंने कहा मैंने आज सोशल नेटवर्क कोई नहीं देखा, मैंने अपना मोबाइल भी नहीं टच किया, मैं बड़ा बिजी था। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, तो सन्नी जो है हमें छोड़ के चला गया है। तो उस वक्त जो था वो सब हमारी फैमिली परिवार को जो था वो मतलब फील हुआ। उसके बाद जो है फिर हम इनके बच्चे, हाँ मैरिड थे, इसकी शादी की थी इसने दिल्ली में ही। छोटी एक बेटी है, तो अभी 2.5-3 साल की है वो छोटी बेटी है, दिल्ली में ही है वो भी। तो दुख है सारा सब कुछ। रोहित कुमार जिहड़ा एक छोटा जिहा बच्चा और इसका जन्म जिहड़ा ना वो इत्थों दा है, इस जगह का है, और बड़ी होनहार बच्चा है, बड़ी पढ़िया और इसने कमीशन हासिल किया। कमीशन हासिल करने को बाद इसने कि ना उत्थे आर्मी च गए, मतलब अपना बदलिए थे कि ना इसने पायलट जेड़ा उसकी कि ना बनया। और असें बड़ी खुशी इस गल दी कि बच्चा बड़ा होनहार है, बड़ा तेज है, और कि ना इसने पूरे खानदान का नाम जेड़ा ना वो एक रोशन किया। और एक छोटा जहा ग्रां है, इसे मतलब इतों पढ़ी है तो कमीशन लेना कोई मामूली गल नहीं। खड़ा है कि जिसले उस छोटा जहा हाँ जी इतना तो चाचा जी और जोड़े रिटायर्ड लेफ्टिनेंट मतलब इंदे रोहित दे बाबा जोड़े वो भी उन्हें मिगी हक मारनी सजा आ तो इसी जिन्ना संडी की खिलाचे। हाँ जी असें दोनों ने खिलाना बालना खुश रौना उन्हें। हाँ जी बड़ा कहना तो रौना तो कमल तो बाहर हा, कमल तो नौकरी करता हा। रजनी यही मदर इसकी वो घर रही ही, उसने पालिया पोसिया सी, शैल पालन पोषण किया, बड़ी अच्छी कहना ठीक ठाक तरीके ने। इत्थे भी उन्हें वैसे रखे अपना घर आते रौंदे न, महीना 2-2 महीने इत्थे कट्टी जाते हैं और बड़े आराम करने। और आखते हैं कि नहीं हूँ कि ना आराम करने, नहीं तो हूँ कि ना इत्थे महीना कट्टी आना। इत्थे बड़ा मतलब एटमॉस्फेयर जोड़ा ना वो बड़ा है, वातावरण जोड़ा वो ठीक है, पोल्यूशन नहीं। मतलब दिल्ली के पोल्यूशन बड़ी है, इत्थे कितना मज़ा आता सवेरे चलना है तो बड़ी कि ना मज़ा आता चलने का। ये कि ना कमलों दे अपने ठीक है। मेजर रोहित जी और मेजर अनुज जी जो एक हेलीकॉप्टर पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और उसके बाद
किसी को पता भी नहीं था और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, ऐसे खबर चल रही थी। लेकिन ज़्यादा दुख इसी बात का है कि किसी को पता नहीं चला और लोग संस्कार में वहाँ पर नहीं पहुँच सके। तो फ़ख्र की बात मैं नहीं कहूँगा, फ़ख्र की इस लिए बात नहीं कहूँगा कि एक बच्चा हमारा जो एक आगे बढ़ने वाला बच्चा था, होनहार बच्चा था, वो आगे काफ़ी बढ़ने वाला था। अभी उसकी 35 साल एज थी, तो मुझे लगता है कि वो बड़ी ऊपर उसने जाना था। लेकिन भगवान की मर्ज़ी होती है कि किसने कितना जीना है। कहते हैं कि समय और स्थान तय होता है। उसके लिए हम सबको बड़ा अफसोस की बात है कि वो 10th तक आर्मी स्कूल सांबा में वो पढ़ा था और सुबह और शाम को जब भी वो आता था उसकी मम्मी उसको छोड़ने जाती थी, उसकी बहन को भी छोड़ने जाते थे और शाम को उनको लेने आते थे। और सर्दी गर्मी होती थी तो उनकी मदर का उनको वहाँ पर पहुँचाने के लिए जिस जगह वो पहुँचा बड़ा रोल था। अब उसकी एक बहन रह गई और एक उसकी बेटी और एक उसकी वाइफ और उसका एक फादर रह गया। और उनकी जो पूरी फैमिली है, उनके जो दादा थे वो भी आर्मी में रिटायर थे, उनके जो बेटे हैं वो भी, और जो उनके तीनों बेटे वो आर्मी में थे, उनकी फैमिली पूरी आर्मी में थे। उनका भी बड़ा शौक़ था कि मैंने भी आर्मी में जाना है और वो आर्मी में गए और वो एक पायलट के रूप में गए। और वहाँ पर कोई पतंगटाप में कोई मौसम की ख़राबी की वजह से वो उनका जो जहाज़ है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके लिए हमें सबको बहुत अफसोस की बात है और हमारे इस गगवाल के लिए और हमारा जो बरदानी गांव है जहाँ से वो एक छोटे से गांव से वो पायलट बना था, तो उसके लिए एक बड़ी हमें अफसोस है। और सब लोगों के लिए एक प्रेरणा भी है कि एक छोटे से गांव से वो एक पायलट की उसने ट्रेनिंग वो ले रहा था। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।